हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर इन द हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज अ 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय मिड नाइट इट ड्रॉप्स 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लद्दाख का टेम्परेचर है वो आफ्टरनून में 4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो मिड नाइट को 15 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो गया। तो हमें पता करना है कि मिड नाइट में वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेम्परेचर एट नून। तो वहाँ पे दोपहर में कितना टेम्परेचर था हम सबसे पहले वो लिख लेंगे, तो 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप कितने से हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेचर ड्रॉप बाय। तो यहाँ पे देखिए कितने से ड्रॉप हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस से। अब हम लिखेंगे कि मिड नाइट टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो देखिए कितना हो जाएगा, पहले 4 डिग्री सेल्सियस था, इसमें से हम माइनस कर देंगे 15 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर यहाँ पे देखिए आ जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे मिड नाइट जो टेम्परेचर होगा लद्दाख में वो होगा -11 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन को यहाँ पे हम डेप्थ से दिखा रहे हैं ऑफ ₹850। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट को हम फॉर्चून भी बोलते हैं, ऑफ ₹1200। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। राइट दिस सीक्वेंस एज अ इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक मसालों का व्यापारी है जिसने लोन लिया है। लोन कितने का लिया है, ₹850 का। उसके बाद उसे प्रॉफिट होता है 1200 रुपीज़ का, एंड देन अगेन उसको लॉस होता है ₹450 का। तो हमें बताना है कि लास्ट में उसके पास कितने पैसे होंगे, मतलब कि उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो हम इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लोन टेकन बाय ट्रेडर। तो उसने कितने का लिया है, और लोन को दूसरे वर्ड में डेप्थ भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डेप्थ इक्वल टू भी लिख सकते हैं, जो कि है ₹850। अब वहाँ पे क्या है, आगे लिखा हुआ कि उसे प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ब्रैकेट में फॉर्चून। तो वो कितने का हुआ है, इसे कट कर देते हैं, ₹1200 का। अब इसके बाद उसे अगेन लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस। तो लॉस उसे हुआ है ₹450 का। अब ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डेप्थ है उसे हम माइनस की साइन में दिखाते हैं, और जो प्रॉफिट होता है, जो फॉर्चून होता है, उसे हम पॉजिटिव के साइन में दिखाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, सबसे पहले उसे प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसने डेप्थ लिया है तो डेप्थ को हम माइनस से दिखाएंगे, माइनस ₹850। फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हम प्लस से दिखाएंगे,
1200। अगेन उसको फिर से डेप्थ हुआ है लॉस, तो उसे हम दिखाएंगे माइनस से ₹450। अब यहाँ पे जो माइनस और ये माइनस है, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमें -1300 और यहाँ से इसमें प्लस करना है 1200। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अब तो माइनस और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ से मुझे मिलेगा -100। यहाँ पे हम रुपीज़ लिख सकते हैं। तो जो ट्रेडर है, स्पाइस ट्रेडर है, उसके -100 का लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है वो लिखेंगे हम, ₹100 की है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे हमें ये भी लिख सकते हैं कि जो ट्रेडर है वो कौन सी स्टेज में है, लाइक लॉस में है कि प्रॉफिट में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द ट्रेडर इज स्टिल इन डेप्थ ऑफ -100 रुपीज़। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉस। तो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस दिए हैं जिसे हमें ब्रह्मगुप्ता के फॉर्मूले या फिर उनके लॉ से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन देखिए, -12 × 5। तो 12 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। एंड ये क्या है, माइनस है, मीन्स डेप्थ और यहाँ पे फॉर्च्यून का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा डेप्थ में आता है। तो इसका आंसर हो गया -60। नेक्स्ट देखिए, -8 × -7। तो यहाँ पे देखिए दोनों डेप्थ में है, तो प्रोडक्ट अगर दो डेप्थ का आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपको प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 56, मतलब ये आपको फॉर्च्यून में मिला है। थर्ड देखिए, 0 -1 ब्रैकेट -14। तो यहाँ पे है, पहले इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये डेप्थ है, डेप्थ और ये भी डेप्थ है, तो डेप्थ और डेप्थ का जब मल्टीप्लाई होगा तो जो हमें आंसर मिलेगा वो फॉर्च्यून मिलेगा, तो प्लस का साइन। तो यहाँ पे 14 1 जा 14 एंड 0 + 14 कितना हो जाएगा 14। तो इसका आंसर आ गया 14। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ है -20 / 4। तो यहाँ पे ये डेप्थ है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। तो अगर आप डेप्थ को फॉर्च्यून से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर डेप्थ में आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। सो इस क्वेश्चन में हमें एक रियल एग्जाम्पल देना है जो कि डेप्थ का देना है, और उस एग्जाम्पल में हमें क्या दिखाना है कि अगर हम जो डेप्थ को, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्टिंग है नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया डेप्थ को अगर हम किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एडिशन की जैसा ही हमें वैल्यू देता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर 10 में से आप माइनस करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर तो वहाँ पे एडिशन ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे भले यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन जो आंसर मिल रहा है वो हमें ऐड करके मिल रहा है। तो इसे हमें एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से दिखाना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सपोज साक्षी हैज़ ₹10 इन हर पॉकेट। तो साक्षी के पास यहाँ पे इनिशियली 10 रुपीज़ है। आगे देखिए, शी ऑल्सो हैज़ अ डेप्थ ऑफ ₹5। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो साक्षी है उसने किसी से 5 रुपये जो है लोन लिया या फिर उधारी लिया है, तो हम उसे किससे दिखाएंगे, रुपीज़ को माइनस से दिखाएंगे, -5।
अब अगर किसी कारण की वजह से, सपोज उसने किसी अपने दोस्त से 5 रुपये उधारी लिए थे एंड उसकी दोस्त ने किसी कारण की वजह से उसको बोल दिया कि ठीक है मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, तो उसने मना कर दिया लेने से, तो हमने उसे देखिए क्या लिखा है, इफ़ दैट डेब्ट इज़ रिमूव्ड और कैंसल्ड इट मीन्स साक्षी इज़ नो लॉन्गर हैज़ टू पे ₹5। तो अब साक्षी को जो ₹5 उसके ऊपर डेब्ट था उसको पे नहीं करना है। तो अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, देखिए, तो उसके पास इनिशियली 10 रुपीज़ था, हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे डेप्थ को, डेप्थ कितना है -5 है, तो यहाँ पे देखिए ये 10 और माइनस एंड माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाता है, तो 10 + 5 यहाँ पे 15 मिल गया। तो अगर इसे वर्ड में हमें लिखना है तो देखिए इस तरीके से, सब्ट्रैक्टिंग अ डेप्थ दैट इज नेगेटिव अमाउंट इंक्रीजेस हर मनी। तो यहाँ पे देखिए जो डेप्थ को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उसका वैल्यू है, जो उसके पास पैसे हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।